पूरी दुनिया को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। बात करें भारत की तो यहाँ कोरोना के मामले 10 लाख के पार हो चले हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत कोरोना पर विजय प्राप्त कर रहा है, वह जीत के करीब है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। गुरुवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार हो गई। लेकिन एक राहत की बात यह है कि हमारे देश में लोग तेज़ी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 63% है, जबकि मृत्यु दर महज 2.55% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। इससे यह साफ है कि देश में अब तक कोरोना के जितने मरीज आए हैं, उनमें से आधे से अधिक पूरी तरीके से बीमारी से निजात पा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में अब कोरोना वायरस रिकवरी रेट 63.25% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के ज़्यादातर मामले मामूली लक्षण वाले हैं। उन्होंने कहा कि 0.32% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 3% से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उन्होंने अपने ट्वीट में जीत के समीप भारत भी लिखा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश मिलकर कोरोना जांच की गति को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं, ताकि संक्रमितों की जल्द से जल्द पहचान कर उनका उपचार किया जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में भारत में विश्व की तुलना में काफ़ी कम है और वैश्विक औसत 73 मौतें प्रति 10 लाख की तुलना में भारत का आंकड़ा 17.2 व्यक्ति है। ब्रिटेन में यह आंकड़ा 660, स्पेन में 607, अमेरिका में 406, ब्राज़ील में 336 और मैक्सिको में 269 प्रति व्यक्ति 10 लाख है। वहीं विश्व में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना संक्रमितों का औसत 1638 व्यक्ति है, जबकि भारत में यह 637 है। आंकड़ों की बात करें तो रूस और अमेरिका में भारत की तुलना में क्रमशः 7 और 14 गुना अधिक मामले सामने आ रहे हैं। रूस में 5028 प्रति 10 लाख, अमेरिका में 9746 मामले प्रति 10 लाख मामले सामने आ रहे हैं। ब्राज़ील और स्पेन में यह संख्या 8656 और 5421 प्रति 10 लाख है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के दिए आंकड़ों से देशवासियों को काफ़ी हौसला मिल रहा है और लोगों के अंदर इस महामारी को लेकर डर कम हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक भी हो रहे हैं। बताते चलें कि देश में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। चीन के वुहान विश्वविद्यालय से केरल आए एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए और फिर उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख पहुंचने में लगभग 5 महीने लग गए थे, लेकिन उसके बाद ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ने लगा। वहीं देश में अगले 5 लाख केस आने में केवल 20 दिन लगे। वहीं सिर्फ 5 महीने और 16 दिन में भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। अब सरकार इसके नियंत्रण पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। वैक्सीन से लेकर दवाइयों पर शोध भी शुरू हो गया है। पूरी दुनिया की निगाहें वैक्सीन को लेकर भी भारत पर टिकी हुई हैं। टेस्टिंग के मामले में भी हम काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी इस बात को स्वीकारा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ नमूनों की जांच की है। इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है।